2025 को यूपी के कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली में जो दृश्य सामने आया, उसने प्रदेश की सत्ता और प्रशासनिक तंत्र के संबंधों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। महिला कल्याण राज्य मंत्री और भाजपा नेता प्रतिभा शुक्ला का कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ जाना महज एक पुलिस कार्यवाही से जुड़ा मामला नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी बन गया। एक ऐसा संकेत जो प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंदर की सत्ता संरचना, पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण और स्थानीय संगठनात्मक असंतोष को उजागर करता है। इस प्रकरण की शुरुआत उस वक्त हुई जब मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने समर्थकों के साथ अकबरपुर कोतवाली पहुंची और पुलिस पर अपने ही दल के एक कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। उन्होंने खुलेआम थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर को हटाने की मांग की और पुलिस पर बदतमीजी व दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। प्रतिभा शुक्ला ने धरना देते हुए कहा, ये पुलिस की निरंकुशता का प्रतीक है। बिना जांच के हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा दायर कर दिया गया और जब मैंने सवाल किया तो मुझे भी अपमानित किया गया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जब तक कार्यवाही नहीं होती धरना यूं ही जारी रहेगा। प्रतिभा शुक्ला केवल एक राज्य मंत्री नहीं है, वह कानपुर और आसपास के जिलों में बीजेपी के एक मुखर और प्रभावशाली नेता मानी जाती हैं। इस घटना को महज एक थाने के भीतर के विवाद के तौर पर देखना राजनीतिक रूप से भी गलत होगा। इसे पार्टी की स्थानीय और क्षेत्रीय इकाइयों में बढ़ते असंतोष, संगठनात्मक ठहराव और पुलिस राजनीतिक रिश्तों की खींचतान के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि धरना सिर्फ पुलिस के रवैये पर नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ एक तरीके से खुला संदेश था। खासकर जब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंत्री को मनाने कोतवाली पहुंचे और एसपी से फोन पर वार्तालाप हुआ। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप नया नहीं है, लेकिन जब यह आरोप खुद सत्ता पक्ष की मंत्री के द्वारा लगाया जाता है तो इसके पीछे की परतें ज्यादा गहरी हो जाती हैं कि क्या ये थाने का इंस्पेक्टर मंत्री के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक छांव से बाहर स्वतंत्र कार्यवाही कर रहा था या फिर वाकई किसी सत्ताशाली गुट के भीतर एक निचले स्तर का शक्ति संघर्ष शुरू हो गया है। ये घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रचारित दृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के दावे को भी कटघरे में खड़ा करती है। विपक्ष ने तो तुरंत ही इसे मुद्दा बना लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने इस धरने को बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम बताया। सपा प्रवक्ता राजीव रस्तोगी ने कहा, जब उनकी खुद की मंत्री पुलिस पर भ्रष्टाचार और बदसलूकी का आरोप लगा रही हैं, तो आम आदमी को न्याय आखिर कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अजय कपूर ने टिप्पणी की, ये एक मंत्री की नहीं पूरे तंत्र की विफलता है। बीजेपी के राज्य में पुलिस न कार्यकर्ताओं की सुन रही है न मंत्रियों की। ये जंगल राज नहीं तो आखिर और क्या है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। केवल इतना कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि थाना प्रभारी ने कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज करने से पहले पर्याप्त मौखिक शिकायतें और स्थानीय तनाव का हवाला दिया था, लेकिन मंत्री को इसकी जानकारी न देना या इसे नजरअंदाज करना निश्चित रूप से एक संवेदनहीन प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। वहीं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी इस मामले में दो हिस्सों में बटे दिखे। कुछ ने मंत्री के साथ धरने में भाग लिया तो कुछ ने इसे अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन बताया। प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि या तो पार्टी नेतृत्व इस प्रकरण को स्थानीय विवाद मानकर नजरअंदाज करना चाहता है या फिर वह अपने ही नेताओं को नियमों के भीतर रहने का संकेत दे रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि एक न्यायप्रिय और अनुशासित प्रशासन वाली रही है। ऐसे में एक मंत्री के द्वारा खुलेआम धरने पर बैठना सरकार की साख को आघात पहुंचा सकता है। भाजपा आला कमान इस प्रकार के प्रदर्शनों को प्रोत्साहन नहीं देता, खासकर तब जब वे पार्टी की अंदरूनी प्रणाली और पुलिस व्यवस्था के खिलाफ हो।
इस घटनाक्रम से कई सवाल भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या पुलिस अब भी राजनीतिक दबाव में कार्य करती है या वे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है और इसीलिए राजनीतिक हस्तक्षेप असहज हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या भाजपा में स्थानीय बनाम केंद्रीय नेतृत्व का संघर्ष गहराता जा रहा है, जहां कुछ मंत्री खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मामला वास्तव में कार्यकर्ता के झूठे मुकदमे का है या संगठनात्मक असंतोष का बाहरी रूप। फिलहाल अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इस विवाद को किस तरह सुलझाती है। अगर कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई होती है तो ये पुलिस व्यवस्था के लिए एक चेतावनी होगी कि उन्हें राजनीतिक इच्छा के अनुसार झुकना होगा, और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये मंत्री की सार्वजनिक साख और क्षेत्रीय संगठनात्मक हैसियत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये घटना बीजेपी के लिए एक चेतावनी है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा और पुलिस के साथ खराब संवाद की स्थितियां बड़े और संगठनात्मक नुकसान की ओर भी इशारा कर रही हैं। वहीं प्रतिभा शुक्ला का ये धरना न केवल एक पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाने का माध्यम बना है, बल्कि बीजेपी की आंतरिक कार्यप्रणाली, प्रशासनिक संवाद और क्षेत्रीय नेतृत्व की असंतुष्टि को भी सतह पर ले आया है। ये अब केवल कानपुर देहात की कोतवाली की बात नहीं रही, बल्कि यूपी में शासन, प्रशासन और पार्टी के बीच रिश्तों की बदलती दिशा का आईना भी बन गई है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।